Hi, and welcome to the third video of your own channel, Your Hamdard. Thank you for the overwhelming response to my last video. I was not expecting for 13 people to be liking this video, but yeah, thank you. I hope this goes in your heart, and we know life much better. We are okay with life. We are calmer in life. So yeah, last and we'll be doing these videos from now on in Hindi because people have requested कि आप इसे हिंदी में कीजिए. I'll be putting the captions in English, but yeah, अब से videos हिंदी में like bilingual होंगे, ठीक है? तो लास्ट टाइम मैंने क्वेश्चन किया था व्हाट इज द मोस्ट अनफैब्रिकेटेड वर्जन ऑफ यू. आई होप आप लोगों ने उस पर विचार किया होगा. आई होप आप लोगों ने सोचा होगा कि आपका फैब्रिक क्या है. तो चलिए आज एक डीप डाइव करते हैं इस आंसर की तरफ. तो सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज द पर्पस ऑफ फैब्रिक ऑन योर बॉडी. फैब्रिक का पर्पस क्या है, क्या वजह है हम फैब्रिक को पहनते हैं. सर्दी में हम गर्म कपड़े पहनते हैं, गर्मी में हम कॉटन या सूदिंग कपड़े पहनना पसंद करते हैं. उसका पर्पस है आपको कंफर्ट देना, ताकि जो हो रहा है उसको आप झेल पाए. उससे आपको फैब्रिक बचाता है, कंफर्ट देता है बेसिकली. हम उसको और खोलेंगे नहीं, इसका बेसिकली मतलब है कंफर्ट देना. इसलिए ही क्लोथ्स इन्वेंट किए गए थे अगर हम उसकी हिस्ट्री भी देखें तो अगर मैं इसी वर्ड को कंफर्ट को अपने क्वेश्चन में रिप्लेस करूं जो हमने पूछा था व्हाट इज द मोस्ट अनफैब्रिकेटेड वर्जन ऑफ यू, तो व्हाट इज द मोस्ट अन replacing the word comfortable version of you. Do you have an answer to that? इसका जवाब है क्या आपके पास? क्यों? तो क्या हम एक्सेप्ट कर पाए हैं? फॉर एग्जाम्पल हमें हमेशा बहुत अच्छा लगता है कि जब भी हमें लाइफ में खुशी मिलती है, बर्थडेज पे या जनरली भी अगर आप देखेंगे, वी आर वायर्ड, हमारी वायरिंग ही इस तरीके से हुई है कि हमें खुशी महसूस हो. हमेशा इंसान चाहता ही यही है कि मुझे हमेशा खुशी मिले, मैं हमेशा सुखी रहूं. सबको आशीर्वाद भी ऐसे देता है ना, बेटा सुखी रहो. बिकॉज इंसान चाहता ही यही है कि मैं सुखी रहूं. और सोसाइटी ने भी हमें ऐसे ही वायर कर दिया कि सुख की प्राप्ति ही परम परम सुख, ये वो कि सुख ही सबसे बड़ी अचीवमेंट है लाइफ में. सक्सेस ही सुख से, हैप्पीनेस से मिलता है. बट क्या हम अपनी लाइफ का जब एक्सपीरियंस देखते हैं, क्या हम हमेशा सुखी रहते हैं? अगर हम बर्थडेज पे जाते हैं तो हम अदरवाइज न्यूज भी सुनते हैं. हमने बहुत बड़ा कोविड का टाइम देखा जिसमें हमने बहुत सारी ऐसी न्यूज सुनी, बट तभी हम सबसे ज्यादा अनकंफर्टेबल भी हुए. नेचर ने हमें सिखाया कि जिंदगी हमेशा एक सी नहीं रहेगी. सुख मैं दे रही हूं पर ये भी मेरा पार्ट है. तुम इसमें कंफर्टेबल हो क्या? हमारी वायरिंग, ये हम सब कुछ कर ही इसलिए रहे हैं क्योंकि हमें खुशी चाहिए. हम जॉब कर रहे हैं, हम चीजें अचीव करना चाहते हैं या बच्चों से कुछ चाहते हैं अपने कि वो हमें सुख दें. बट दिस इज नॉट द रियलिटी. ये वास्तविकता है ही नहीं. पर हम उस चीज से कितने कंफर्टेबल हैं? अगर हम बर्थडेज पे कंफर्टेबल होते हैं, बट क्या हम किसी की डेथ की न्यूज सुन के कंफर्टेबल होते हैं? नहीं. तब हमारी डिस्कम्फर्ट आती है, तब हम दुख प्रकट करते हैं कि ये क्यों हुआ. बट रियलिटी तो रियलिटी है. एक्सीडेंट्स भी होते हैं, सब कुछ होता है जो कि हमें अच्छा नहीं लगता, बट रियलिटी है. बट हम उसे कितना एक्सेप्ट कर पाते हैं? हम या हमारी वायरिंग एक ही तरीके से क्यों चल रही है कि हमें बस अच्छा फील करना है? गॉट माय पॉइंट? तो अब आपका पॉइंट है, अब आपका जो टास्क है वो ये है कि फाइंड आउट कि आप कहाँ पे अनकंफर्टेबल है. ये तो बहुत बड़ी बात बताई मैंने. जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ. जैसे अभी मैंने लिपस्टिक लगाया हुआ है, दिस इज माय कंफर्ट. मुझे अच्छा लगे, लोगों को अच्छा दिखेगा, मैं अच्छी दिखूंगी. बट व्हाट अबाउट व्हेन आई रिमूव दिस? क्या मैं कंफर्टेबल हूँ विदाउट मेकअप? यस आई एम.
इसमें तो मैंने जीत प्राप्त की है, बट और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसपे मैं काम करती हूँ रोज। बट क्या है वो, क्या आपको पता है कि आप कहाँ पे अनकंफर्टेबल होते हैं? क्या क्या लाइफ की सिचुएशंस रही हैं आपकी जिसमें आपको कंफर्ट मिली नहीं है? क्या आपने गरीबी देखी है? क्या आपने लाइफ में ट्रॉमास देखे हैं? हम यही तो कोशिश कर रहे हैं ना आज की, हम किसी तरीके से अच्छा फील करें। अब तो बहुत शैलो हो गई है लाइफ कि हम हर मोमेंट पे ऐसा सोचते हैं। इसलिए इतनी मेंटल हेल्थ इश्यूज हमारे आसपास है, क्योंकि हमें एक्सेप्टेंस ही नहीं है रियलिटी की, है ना? हम हर पल बस ये चाहते हैं कि वो तो सुखी दिख रहा है स्क्रीन पे जो दिख रहा है। लेट मी गिव यू वन थिंग। हो सकता है मैं बहुत सारे लोगों से उम्र में बहुत छोटी हूँ, पर एक चीज, डू नॉट एस्पायर फॉर समवन्स ग्लोरी, aspire for someone's path they have taken, and the long path, the longer the path। अगर आपको, जैसे मैं अभी दिल्ली में हूँ, दिल्ली से अगर मुझे कसौली जाना हो, एक शॉर्टर पाथ है, 5-6 घंटे में पहुंच जाएंगे। बट इस वही अगर रूट को मैं लंबा कर दूं, 12-13 घंटे की जर्नी, और मैं टॉप मोस्ट हिल पे पहुंचू, तो व्यू कितना सुंदर आता है। दैट्स व्हाट इट इज। अब जितना चीजों अनकंफर्टेबल होने से पेशेंस आपको डिस्कम्फर्ट देगी, बट सुनाओ, अब आपको चीजें थोड़ी खुल गई हैं इन दिस वीडियो। अब आपको ये जानना है कि आपकी डिस्कम्फर्ट क्या है। किसी के 35,000 लाइक्स आते हैं, ठीक है, उससे बड़ी खुशी मिलती है उस इंसान को। पर कभी 35 लाइक्स आए अगर किसी के, उसमें खुशी क्यों नहीं मिल सकती? एक ही लाइक आए, अगर ये ना भी आए, यू क्रिएटेड समथिंग, वो खुशी नहीं हो सकती कि मैंने कुछ बनाया? वाई इज बाहर की वैलिडेशन क्यों कंफर्ट देती है हमें? क्योंकि हमें बोला ही ऐसा गया, बेटा देख उसका बच्चा ऐसा कर रहा है, उसका बच्चा ऐसा अचीव कर रहा है। तो जब तक हम उस पैराडाइम को नहीं छोड़ेंगे, जब तक हम अपने एंकर को अपने तरफ नहीं लेके आएंगे, तब तक हम हमेशा अनकंफर्टेबल और फैब्रिकेटेड रहेंगे। जज करना दूसरों को, दूसरों के बारे में गॉसिप करते रहना, अपना टाइम पास कर रहे हैं बस हम। खुद को कंफर्ट फील होगा, अपने अंदर का छोटापन को बड़ा फील कराते हैं हम इस तरीके से, किसी के बारे में बात करके। वरना क्या क्या है उसमें? टेल मी, क्या मजा है? तो नाउ इज योर टाइम कि अब हमें सोचना है। इसका इस वीडियो के बहुत सारे पार्ट्स बनेंगे। ये तो मैंने अभी बहुत ऊपर ऊपर की चीज बताई ताकि आप चीजों को थोड़ा समझें, हम इस चीज के बारे में सोचें। इसका पार्ट 3 भी बनेगा जिसमें हम और डीप जाएंगे। बट अभी के लिए मैं इस क्वेश्चन के साथ आपको छोड़ रही हूँ। इस स्टोरी को आप खुद बनाइए कि आपके फैब्रिक, आपका कंफर्ट कहाँ कहाँ पे। और मैं अब अपना बताती हूँ। मैंने बोला था लास्ट वीडियो में कि मैं अपने बारे में बताऊंगी। एक चीज बताती हूँ, उसके बाद हम डीप जाएंगे तो और डीप चीजें डिस्कस करेंगे। यस, तो मेरी कंफर्ट थी मेरी जॉब, गवर्नमेंट जॉब थी मेरी, है अभी भी है, लेकिन मैंने रिजाइन कर दिया है बिकॉज इट वॉज वेरी कंफर्टेबल टू बी इन अ जॉब। उसमें रहना बहुत कंफर्टेबल था, सब कुछ मिल ही रहा था, मतलब पैसे भी आ रहे हैं, पर कुछ मर रहा था, बहुत ज्यादा मर रहा था, और वो थी मैं। इसलिए मैंने रिजाइन कर दिया, गवर्नमेंट जॉब से रिजाइन कर दिया। कंफर्ट थी ना, अब कंफर्ट है, पैसा आ जाता है हर महीने, चीजें हो जाएंगी, आप ट्रैवल कर लोगे, आप ये कर लोगे, वो कर लोगे। पर डिस्कम्फर्ट क्या है? चीजें खुद सोचना, लिखना, बनाना, कितनी बड़ी डिस्कम्फर्ट है। मैं रोज काम करती हूँ, जब रोज काम करना पड़ेगा, अपने कस्टमर्स से बात करनी पड़ेगी, क्लाइंट से बात करनी पड़ेगी, कितनी बड़ी डिस्कम्फर्ट है ना। वरना एक डेस्क पे बैठो, कंप्यूटर पे काम करो, पैसे आ जाएंगे आपके हर महीने, आपको बेनिफिट्स मिलते हैं गवर्नमेंट जॉब में। पीपल से किया पैसे बेनिफिट्स कैसे जोड़ सकते हो? आई एम लाइक, बेनिफिट फॉर व्हाट?
मुझे उसमें कुछ बेनिफिट नहीं दिखता था। मतलब इट्स बीन 8 years, 8 साल से मैं उस जॉब में, पर मैं एक भी दिन खुश नहीं रही। क्यों? क्योंकि अब जाके रियल बहुत टाइम बाद मुझे हिम्मत मिली कि अब तो निकलना चाहिए बेटा, वरना तो इसी तरीके से मैं आपको एक क्वेश्चन के साथ छोड़ रही हूँ, क्योंकि अब आपको पता चल जाएगा कि आपकी कंफर्ट कहाँ पर है और आप कितना रेडी हैं उससे बाहर निकलने के लिए। आप कितना रेडी हैं डिस्कम्फर्ट को झेलने के लिए, क्योंकि लाइफ इज नॉट कंफर्ट, लाइफ इज व्हाट यू आर लिविंग, लाइफ इज व्हाट यू आर एक्सपीरियंसिंग। अगर आपकी क्लियर स्किन है, सभी मेरी क्लियर स्किन दिख रही है, अगर मैं उससे कंफर्टेबल हूँ, बट क्या मैं नाकने मार्क से कंफर्टेबल हूँ? कभी कभी लगता है, बड़े आए हैं ना तो चले भी जाएंगे। दिस इज द रियलिटी, इसको भी समझना है हमको। मेरे बहुत सारे पिंपल्स थे एक टाइम पे, पूरे फेस पे, नहीं थी मैं कंफर्टेबल, बट अब नहीं है, क्योंकि काम करा मैंने उस पर। वही डिस्कम्फर्ट थी, काम करना ही तो डिस्कम्फर्ट है खुद पे। वरना सोसाइटी, पेरेंट्स, स्कूल आपको बस कंफर्ट देंगे कि आप पढ़ो, फिर आपको जॉब मिल जाएगी। बट व्हाट इज द पॉइंट ऑफ, मतलब आपको पढ़ना ही था तो कुछ उससे निकाले क्यों नहीं? उसके लिए आपको एक डेस्क जॉब चाहिए थी। आपको कोई और वैलिडेट करेगा कि हाँ तूने पढ़ा है, मैं उसको वैलिडेशन कर देता हूँ। हर इंसान को एक टैलेंट मिला हुआ है, हम उसे तो देख ही नहीं रहे हैं। वो डिस्कम्फर्टेबल है, लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, मैं कैसे, आप कैसे कर सकते हो? तो मेरी एज ही नहीं है। ये सब इसने बोला है आपको। लोग 100 साल में मैराथन रन कर रहे हैं। अभी मैंने पढ़ा था किसी के बारे में, 100 साल में ही रहा ना मैराथन। आप कम नहीं हो, बस आप चलना नहीं चाहते। तो अब चलिए इस जर्नी पे। बहुत कम लोग होते हैं जो ये स्टेप ले सकते हैं, आई एम वेरी श्योर अबाउट दैट। पर अगर आप लेते हैं ना, दिस इज द फर्स्ट स्टेप, हम इसके बाद और भी स्टेप्स में जाएंगे। बहुत मजा आएगा खुद को खोलने में। तो चलिए पहले स्टेप की शुरुआत आज करते हैं। आज आपने क्या कंफर्टिंग करा? सोए पूरा दिन, या टीवी देख लिया, नेटफ्लिक्स देख लिया? बिकॉज आज तो बहुत बहुत ऑप्शन है। जॉब तो एक ऑप्शन है बस, जो मैं बता रही हूँ। आज तो नेटफ्लिक्स है, आज तो इंस्टाग्राम है आपके पास, कितना कंफर्टेबल है। आराम से बैठो, स्क्रॉल करो, पर खुद बनाओ ना कंटेंट। खुद उठ के काम करो। लेजीनेस तो बहुत इजी है, बहुत कंफर्टिंग है, पर अपने बारे में सोचना, कुछ क्रिएट करना बहुत डिस्कम्फर्टिंग है। एज एन आर्टिस्ट मैं बता रही हूँ, बहुत डिस्कम्फर्टिंग लाइफ है, बट लाइफ ही वही है। नेचर है वो लाइफ का, नेचर, नेचर का नेचर ये है। तो आई वॉन्ट टू गिफ्ट यू दैट, आई वॉन्ट टू इन्वाइट यू इन दैट स्पेस। प्लीज कम एंड एंजॉय योर सेल्फ। इससे बड़ा रिवॉर्ड आप खुद को नहीं दे सकते कि आप सुख और दुख में सेम रहें। यही जीवन है, कर्म करना ही जीवन है, आपके हाथ में और कुछ भी नहीं है। We'll be talking more about this video, more about this topic in the next video. बहुत सारा हो गया अभी। And tell me how do you feel now? अगर आपको थोड़ा सा भी कुछ भी फील हो रहा हो या अनकंफर्टेबल लग रहा हो इस चीज से भी, you can also tell me that in the comments. I'll be very happy to hear that. Plus, I want you to think now. बुद्धि दी है ना, बौद्धि जगाई है, ये ईश्वर ने बुद्धि दी थी हमें, ताकि बौद्धि जगे। हर कोई गौतम बुद्ध बन सकता है, क्योंकि बुद्धि सबके पास है। बस हम कंफर्ट में जीना चाहते हैं कि हमारा काम भी अब चैट जीपीटी कर देगा। कितना कंफर्टिंग है ना। लेट्स लीव दिस कंफर्ट एंड create something, at least for ourselves, and at least know yourself at least कि मेरी कंफर्ट क्या है और मैं उससे कैसे दूर भगा सकता हूँ। अपने लिए तो अपने बच्चों के लिए भी कर सकते हैं, बट
कुछ तो करो अपने लिए यार, प्लीज, दैट्स माय रिक्वेस्ट। एक कंफर्ट छोड़ो आज, लाइफ विल रिवॉर्ड यू, दैट्स माय प्रॉमिस। गॉड तो है ही, ऑफ कोर्स। Okay, see you in the next video. Please, if you like my videos, do subscribe, do tell people that this can also be of some use, some insight. And yeah, that's all for today. See you in the next video on Sunday. And yeah, do let me know how do you like the videos. Do let me know what would you want to know more about this. हम comments में बात कर सकते हैं. Yeah, I'm all there. I love talking about this. This is my अंदर की चीज. So yeah, I love talking about this. I love, yeah, we'll be going into astrology, everything that I've mentioned in the bio. But this is important. वो सब जरूर होगा. पर ये कर लिया तो astrology is will go inner child, NLP सब में जाएंगे. ठीक है? See you in the next video.